प्रेज़ द लॉर्ड फ्रेंड्स। आज हम कुछ वचन की तरफ ध्यान देने वाले हैं। परमेश्वर का वचन हम लोगों को उजियाला है, हमारे पैरों के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। पैरों के लिए हमको अगला नक्शा देखना चाहिए कि हमारा पैर किस दिशा में, किस ओर जा रहा है, कहाँ पर हमको पैर रखना है। ओके, तो अगर हमको सिर्फ एक फुटस्टेप भी उठाना है, अगर सिर्फ एक एक पैर का एक ऐसा आपको स्टेप उठा के चलना है, तो उस वो कहाँ उठाकर रखेंगे आप? यानी आपको सीरियसनेस पता चलना चाहिए कि आप कहाँ उठाकर रखेंगे। आपने पैर उठाया, आप आगे बढ़ने के लिए पैर उठा रहे हैं या पीछे हटने के लिए पैर उठा रहे हैं, ठीक है, आगे हटो या पीछे हटो, लेकिन पैर रख कहाँ रहे हैं? ये एरिया है जहाँ पर आपको दिखने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं दिखाई दिया यहाँ पर, आप आगे रखो पैर या पीछे रखो, कोई परवाह नहीं, लेकिन आप जहाँ भी रख रहे हैं, अगर आपको नहीं मालूम पड़ा वहाँ पर क्या है, तो आपका आगे बढ़ना या पीछे हटना उसका रिजल्ट्स आता है, उसका रिजल्ट्स आता है। हाँ, आप एक जगह पे नहीं रहते हैं, आपने जगह छोड़ी होती है, आप आगे निकलते हैं या फिर पीछे हटते हैं, लेकिन आप पहले थे उस जगह में नहीं रुके हैं, तो आपका रिजल्ट्स जो पहले था उसमें से हट चुका है। अब आप नए रिजल्ट्स की तरफ जाएंगे या फिर नए रिजल्ट्स की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हमको वचन ऐसा कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मार्ग बोलेंगे तो आप एक जगह खड़े रहकर दूर तक देख सकते हैं, वो रास्ता आपको कहाँ दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, कैसे वो आगे जा रहा है, तो वो उजियाला है। तो बड़ा फोकस, बड़ा एक सफ़र जो रहता है वो उजियाले से हम तय करते हैं। और एक नक्शा, जो एक पैर आगे बढ़ाना या पीछे हटाना, ये जो हम उठाते हैं पैर को, तब वह कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, ये जानकारी देने के लिए हमको परमेश्वर का वचन पैरों के लिए दीपक है, ठीक है। अब मैं ये वचन आपके सामने ला रही हूँ। हाँ, प्रकाशित वाक्य का 20 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे हम। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। अब ये जो वचन मैंने आपको पढ़ के दिखाया, ठीक है, अगर आप मसीह में नहीं है, आपको नहीं मालूम है ये क्या लिखा है वचन, आपने सुन लिया सिर्फ, उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, यानी शैतान रहेगा, और वहीं पर आग और गंधक का वो झील है। वो साधारण झील नहीं है, वो कोई ऐसे गार्डन नहीं है कि जहाँ आपको मनभावन लगेगा, जैसा आपको पृथ्वी पर मनभावन लगता है। कोई जगह आपको बहुत अच्छी लगती है, कोई दोस्त आपको अच्छे लगते हैं, कोई लोग आपको अच्छे लगते हैं, आपका मन बैठ जाता है उनके साथ, आपका मन घुल जाता है उनके साथ, जगह में घुल जाता है, कपड़ों में घुल जाता है, या फिर आपका मन कहीं पर कोई भी रीति में घुल जाता है, आपको वहाँ समय देना अच्छा लगता है, वहाँ पर आप समय बिताना पसंद करते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ लिखा गया है, एक ऐसी जगह है जो आग और गंधक की झील है। तो आग और गंधक की झील, अगर मैं अभी इस समय अगर आग और गंधक जिसके अंदर, जब केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से अनुभव आएगा, क्योंकि मैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में क्वालिटी एश्योरेंस थी, तो मुझे पता है वहाँ के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किस तरह का आग और किस तरह के गंधक, सारे केमिकल्स के धुएँ कैसे रहते थे, और किस तरह से वहाँ का
गंधक रहता था, किस तरह से वो आग भट्टियों की तरह निकलती है, फर्नेस फायर्स रहते हैं, कैसे वो चलते हैं, कैसे वहाँ पर वो काम हो रहा होता, बॉईल कैसे होता है, उसके अंदर का सॉल्यूशन, सब कुछ वहाँ देखने को मिलता है। अगर आप केमिकल इंडस्ट्रीज़ में देखेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे सब कुछ प्रोटेक्शन में डाला जाता है, सब कुछ, सारा चीज़, सारा वस्तुएं, वो सारे आग और गंधक के हानि के जो तत्व होते हैं उससे बचने के लिए सब कुछ प्रोटेक्शन में डाला जाता है। इंसानों को भी प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है। विदाउट प्रोटेक्शन वहाँ काम नहीं रहता है। वहाँ पर कुछ भी इमरजेंसी अगर कुछ है तो इमरजेंसी यूनिट्स वहाँ पर तैयार रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आग और गंधक का नज़ारा है। आग और गंधक आपका खिलौना नहीं है कि आप आग और गंधक में बैठ गए, आराम से चल रहा है, बस क्या कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस मज़े कर रहे हैं, ओके। क्या कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, बस चल रहा है, अच्छा ओके, कोई परवाह नहीं है। ये तरह का वो जगह नहीं है। लेकिन ये जगह आपको पृथ्वी पर है, ये जगह आपको पृथ्वी पर है। अभी अगर आपको पूछा जाएगा क्या कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं ये मज़ा आ रहा है, वो मज़ा आ रहा है, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, बहुत मज़ा है, मोबाइल के ऊपर सारे गंदे फिल्म्स देख सकते हैं, सारी गंदी बातें कर सकते हैं, जो जिसको जो करना है वैसा कर सकते हैं, कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है, ओके। यहाँ पर आपको कुछ भी करना, आपको प्रोटेक्शंस का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एड्स वगैरह कुछ है तो उसका प्रोटेक्शंस आप लेने की सोचेंगे। स्मोकिंग वगैरह, कोई कैंसर हो जाएगा, लंग्स के लिए कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएगा, लीवर ख़राब होने लगा है, तब आप कुछ प्रोटेक्शंस के लिए दौड़ेंगे। तब तक के लिए तो आप बिल्कुल मज़े ले रहे होते हैं, उसके पहले तक आप बिल्कुल मज़े ले रहे होते है ना। तो क्या है ये, आपको ये एरिया ऑफ लाइफ परेशानी नहीं लगती है जब तक वो आपके लिए मुसीबत नहीं बन जाती है, तब तक। अब आपको कोई भी डॉक्टर ये सलाह नहीं देता है ऐसा कि अगर सर दर्द है तो कैंसर की गोली खाओ, ऐसा नहीं देता है। कोई भी इंसान जो कोई भी प्रकार से जानकारियाँ दे रहा है, कुछ अच्छी जानकारियाँ जो आपके जीवन को बचा सकती है, तो वो आपको ऐसी जानकारी देता है कि बच के कैसे जीना है ना। आप अच्छे आयु कैसे जी सकते हैं, आप फिटनेस में कैसे जी सकते हैं, आप अच्छे रिश्तों में कैसे जी सकते हैं, आप अच्छे फाइनेंस में कैसे जी सकते हैं, है ना। तो हर चीज़ का आपको कोई ना कोई रास्ता देता है, कोई ना कोई आपको ज्ञान बुद्धि समझ सिखाता है। आप अगर गंदे काम करोगे तो उसमें भी ज्ञान बुद्धि और समझ लगती है। कोई ऐसा गंदा काम नहीं जिसको ज्ञान बुद्धि समझ की ज़रूरत नहीं है। सब गंदे काम, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, हाँ, किसी को कुछ गलत करना, सबको ज्ञान लगता है। ज्ञान होना ज़रूरी है, नॉलेज चाहिए, नॉलेज के बिना आप नहीं कर सकते। जहाँ पर नॉलेज नहीं है जिस बात का, आप वो बातें कर नहीं सकते हैं। ये उसका एकदम परफेक्ट जवाब है, ओके। तो आग और गंधक के झील के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। जहाँ पर आग और झील है वहाँ पे कोई मेंबर्स डिक्लेयर किया है। कौन कौन मेंबर्स रहेगा वहाँ पर? वहाँ पर ये मेंबर्स रहेंगे, उनका भरमाने वाला शैतान, और उसके आगे लिखा है जिसमें वह पशु, एक मेंबर है पशु, और झूठा भविष्यद्वक्ता दूसरा मेंबर है, झूठा भविष्यद्वक्ता। अब वहाँ डाल दिए जाने वाले हैं। डालने वाला कौन है? कौन है ऐसा जो इसका मालिक है? आग और झील, आग और गंधक का झील जिसने बनाया वो कौन है? आपको पता है वो कौन है? आपको नहीं मालूम है तो पता कर लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आपका परमेश्वर, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसके आत्मा के द्वारा ये वचनों को इंसानों ने लिखा है। अब ये लिखा हुआ वचन जो है, ये सारे वचन पूरे होते जा रहे हैं। अब ये एक समय है जिसके विषय में ये ठहराया गया है कि एक समय ऐसा है जहाँ आग और गंधक का झील है, उसके अंदर भरमाने वाले शैतान को डाला जाएगा। ठीक है, अब आपको सोचना है। 7 वचन देखिए क्या लिखा है।
शैतान को कैद किया जाएगा। और 10 वचन क्या कह रहा है? शैतान को आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है कि आप आग और गंधक की झील के बारे में जानते हैं? आपको पता है आग और झील क्या है? आग और गंधक की झील क्या है, मालूम है आपको? देखते हैं हम। अब आगे जाएंगे अलग वचन में और वहाँ से पढ़ेंगे। चलो, एक बात आपको पता चली कि आग और गंधक की एक झील है, वो बनाने वाला एक मालिक है, और शैतान तो बिल्कुल ही निहत्था है, उसको वहाँ पर डाला जाने वाला है। ओके, तो जो शैतान की भक्ति करते हैं उनको मालूम होना चाहिए ये बात कि वो आग और गंधक की झील में डाला जाने वाला है। तो उसको वहाँ पे डालने वाला को आप देखिए कौन है। उसको वहाँ कैसे कोई डाल सकता है? आप उसकी भक्ति कर रहे हैं और उसी को कोई कह रहा है कि उसको आग और गंधक में की झील में डाला जाने वाला है। तो आप किसकी भक्ति कर रहे हैं? आप किसकी भक्ति कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप सही भक्ति कर रहे हैं? जिसकी भी कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, कोई और भी है जो आग और गंधक के झील में डालने के लिए तैयारी में बैठा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर 22 वचन, 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य के 22 अध्याय 15 वचन देखिए क्या लिखा है। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारे और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। अब ये बाहर कौन सा जगह है? आग और गंधक की झील तो आपको पता चल गई, उसके अंदर शैतान डाला जाने वाला है, एक पशु है उसके अंदर होने वाला है, और एक झूठा भविष्यद्वक्ता भी वहां पर होने वाला है। ये मेंबर्स तो आपको आग और गंधक की झील के हैं, ये आपको मालूम पड़ा। अब ये जो है बाहर का जगह, ये बाहर वाला जगह कौन सा है? वो जगह के अंदर के मेंबर्स कौन रहने वाले हैं वो देखिए। कुत्ते, टोन्हे, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला। ये बाहर वाला जो जगह है उनके मेंबर्स है। ये ध्यान से सुनना है, कहीं आप ये बाहर वाले जगह में मेंबर्स तो नहीं बन रहे, या फिर आग और गंधक की झील में फेंका जाने वाला है, आप उसके भक्ति तो नहीं कर रहे। आपको ध्यान देना है, आप कौन से मेंबर से, कहाँ के मेंबर से आपको ध्यान देना है। ओके, अब और पढ़ेंगे। और अभी हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 14 वचन पढ़ेंगे। ये वचन ऐसा कहता है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। अब आपको समझ में आना चाहिए, आग और गंधक की झील का मेंबर्स यहाँ पे बताया है। शैतान तो है ही, झूठा भविष्यद्वक्ता वहां पर है, और एक है पशु। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा और कोई है, वहां पर कौन लिखे हैं? मृत्यु और अधोलोक को भी उस झील में डाला जाएगा। ठीक है, तो मृत्यु भी कोई तो है, मेंबर है वो आग के झील का। ठीक है, और फिर एक जगह और एक यहाँ पर बताया है 15 वचन में, जिस किसी का नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला जाएगा। वह डाला गया। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये डाला जाएगा, डाला गया,
डाला जाएगा। ये कौन है लेकिन ऐसा करने वाला है? आपको सोचने की ज़रूरत है, कौन है ये? कौन है ऐसा जो ये कर रहा है, कर सकता है कि आग की झील को बना के रखा है और वो चैलेंज कर रहा है कि ऐसा जगह है जिसमें ये मेंबर्स होने वाले हैं। तो अब ये मेंबर्स है कहाँ? तो आप खुद बताइए। टोने कहाँ है? पृथ्वी के ऊपर। कुत्ते कहाँ है? पृथ्वी के ऊपर। व्यभिचारी कहाँ है? पृथ्वी के ऊपर। ये सब कौन है? मनुष्य जाति है। मनुष्य जाति ये सब काम करते हैं, सही है? तो फिर मनुष्य जाति ये सब काम करके आग की झील में पहुंचाए जाएंगे। हाँ, मनुष्य जाति ये सब करके बाहर की जगह में फेंक दिए जाएंगे। हाँ, जिनका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं है उनको भी आग के झील में पड़े रहना पड़ेगा। युगानुयुग बोला है, युगानुयुग। युगानुयुग बोलेंगे तो उसका अंत नहीं होगा। तो आप क्या है? आप उजियाला देख रहे हैं। लंबा सफर आपको इस वचन में से दिखाता है। आप पहुंचेंगे कहाँ? आज आप जब अपने पैर को उठाएंगे आगे चलने के लिए या पीछे हटने के लिए, तो ये वचन आपकी सहायता करेगा। ये वचन आपको बताएगा कि मैं व्यभिचार करने जा रहा हूँ या टोना करने जा रहा हूँ या मूर्ति पूजा करने जा रहा हूँ या ऐसा कुछ करने जा रहा हूँ जो मुझे आग के झील में मेंबर बना देगा। क्या मैं ऐसा करने जा रहा हूँ? ये आपके लिए हो गया दीपक, आपके पाँव के लिए दीपक। क्या मेरा नाम जीवन के पुस्तक में है? ये जीवन का पुस्तक क्या है? ये जीवन के पुस्तक में मुझे कौन बताएगा क्या है? ये मुझे कौन सिखा सकता है? इसके बारे में मुझे जानना है। ये हो गया आपका छोटा 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 फुटस्टेप। हाँ, अगर आप इस प्रकार से पवित्र वचन को समझेंगे, आपका फुटस्टेप आप उठाते उठाते आप चल रहे हैं। अगर आपको पूरी तरह से जानना है कि आपका अभी का समय, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किए हैं, तो अभी का आपका समय कहाँ पहुँच जाएगा आपको अगर आप टोने हैं तो आप आग की झील के मेंबर होने वाले हैं। अगर आप व्यभिचारी हैं, शादी हो गई है और बीवी है और दूसरे औरतों के पीछे है, या फिर दूसरे मर्दों के पीछे है, या फिर कुछ नहीं बस टाइम पास कर रहे हैं, या फिर और कोई ऐसे लड़के, जवान लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं? मस्ती चल रही है, बस मज़ा आ रहा है गंदे काम करने में। तो ये आपका फुटस्टेप कहाँ लेकर जाएगा आपको? आग और गंधक की झील में लेके जाएगा। अब ये किसने बताया आपको? ये पवित्र वचन लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, 20 अध्याय में लिखा हुआ है, और इसी को हमने सिर्फ पढ़ा। अब हमने क्यों पढ़ा इसको? क्योंकि हमको ये रास्ते मालूम है कि ये रास्ते से अगर ऐसा कुछ है तो कहाँ लेकर जाता है। यही कहा जाता है कि वचन हमारे पैरों को संभालने के लिए है और लंबा रास्ता हमें कहाँ पर पहुँचने के लिए खोला गया वो हम समझ सकते हैं कि वो आग की झील में लेकर जा रहा है या जीवन के पुस्तक में लिखी हुई बातों में लेकर जा रहा है। ये हम लोग बाइबल में से देखते हैं। इसके लिए वो देखने की वजह से हमारा भविष्य हमको दिखता है, और हमारा भविष्य हमको दिखता है, फिर हम वही पैर का पाँव को उसी दिशा में बढ़ाते हैं जो हमें जीवन के पुस्तक में लिखी हुई बातों में ही चलने के लिए कहता है। हाँ, जब हम ऐसे चलते हैं ना, तब हम बिल्कुल सीधे सरल और एकदम मन के एकदम इनोसेंट, नादान और
सिंपल माइंडेड ऐसे दिखते हैं, क्योंकि जीवन के रास्ते में यही सब कुछ है। यहाँ पर कोई टोना नहीं कर सकता है, ये रास्ते में कोई जादू नहीं करता है, ये रास्ते में कोई व्यभिचार की आशा नहीं रखता है। यहाँ पर ये रास्ता ऐसा है कि ये सब छोड़कर हमको अलग होके उसके बिना चलने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो इसके वजह से हम भटकते नहीं हैं, क्योंकि हमको मालूम है अगर हमारे लिए ऐसा कोई रास्ता देता है गंदे काम करने का, तो ये वचन हमको दिखाई देता है, ये वचन हमको दिखता है, और हमको ये वचन लंबा रास्ता दिखाता है, आग का और गंधक का झील। फिर हम जानते हैं उसके अंदर हमारा मेंबरशिप नहीं है। ओके, तो इस तरह से परमेश्वर का वचन जो हमारे हमेशा बाइबल रीडिंग के फ्रंट स्क्रीन पर रहता है, वो क्या रहता है? द वर्ड ऑफ गॉड इज आवर लैम्प टू माई फीट, इज लैम्प टू माई फीट एंड लाइट फॉर माई पाथ, है ना? तो आपको समझ में आना चाहिए, आपको उजियाले की ज़रूरत है। आपको उजियाला दिखता है तो आप भविष्य देख पाएंगे, अगर नहीं दिखता है तो आप अपने कामों में चलते जाएंगे और ये आग और गंधक के झील में मेंबरशिप लेके बैठ जाएंगे। ओके, तो ये मेंबरशिप अगर नहीं चाहिए तो बाइबल पढ़िए, पवित्र वचन में से सीखिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वैसे फिर आगे परमेश्वर के हाथों में अपना जीवन सौंप दीजिए और सीधा रास्ता चलिए। सीधा रास्ता प्रभु यीशु मसीह है, उसके सिखाए हुए रास्ते से हमको जीवन मिलता है, और वही जीवन के पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाता है, और हम परमेश्वर के साथ निवास करने वाले सदा सर्वदा के लिए परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। ठीक है, प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।